भगवान बुद्ध और अंगुलीमार की कहानी बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कथा है। यह कहानी बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों जैसे अहिंसा, करुणा और आत्म साक्षात्कार को उजागर करती है। अंगुलीमार का जन्म एक सम्मानित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके पिता गौतम एक प्रतिष्ठित विद्वान और एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। उसकी माँ मंतानी एक पवित्र और धार्मिक महिला थीं। अंगुलीमार का नाम उसके जन्म के समय उसके स्वभाव और प्रकृति के अनुरूप रखा गया था। वह बालक अत्यंत शांत और सौम्य था। उसने अपने माता पिता के स्नेह और देखभाल में एक सुखमय बचपन बिताया। अंगुलीमार को प्रारंभ से ही ज्ञान की ओर झुकाव था। जब वह बड़ा हुआ तो उसे तक्षशिला के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। तक्षशिला उन दिनों शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहां विभिन्न विषयों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूर दूर से छात्र आते थे। अहिंसक ने तक्षशिला में अपने गुरु के निर्देशन में वेद, दर्शन, गणित और विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों का अध्ययन किया। उसकी बुद्धिमत्ता और तीव्रता ने उसे गुरु का प्रिय शिष्य बना दिया। अंगुलीमार की प्रतिभा और उसकी गुरु के प्रति निष्ठा ने अन्य शिष्यों में ईर्ष्या उत्पन्न कर दी। वे उससे जलने लगे और उसकी छवि को गुरु की नज़रों में धूमिल करने के प्रयास करने लगे। उन्होंने गुरु के कान भरने शुरू कर दिए कि अंगुलीमार गुरु के लिए एक खतरा बन सकता है और उनकी प्रतिष्ठा को चुनौती दे सकता है। इन षड्यंत्रकारी शिष्यों की बातों में आकर गुरु ने अंगुलीमार को एक असंभव कार्य सौंपने का निर्णय लिया। उन्होंने अंगुलीमार से कहा, तुम्हें 1000 मनुष्यों की उंगलियां काटकर लानी होंगी। यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। अंगुलीमार अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य था। उसने सोचा कि यह गुरु की आज्ञा है और उसे पूरा करना ही होगा। अंगुलीमार ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना शुरू किया और निर्दयता से लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काटने लगा। धीरे धीरे वह एक भयावह डाकू के रूप में प्रसिद्ध हो गया, जिसे अब अंगुलीमार कहा जाने लगा। उसने अपनी कमर में उन उंगलियों की माला पहनी थी और इसी कारण उसका नाम अंगुलीमार पड़ा। उसके अत्याचार और हिंसा के कारण पूरे क्षेत्र में डर और आतंक का माहौल फैल गया। अंगुलीमार की क्रूरता ने उसकी आत्मा को अंधकार में धकेल दिया था। वह दिन प्रतिदिन अधिक निर्दयी और हिंसक होता गया। लोग उससे भयभीत होकर अपने घरों में बंद हो गए। उसके द्वारा फैलाए गए आतंक के कारण उसके माता पिता भी पीड़ित थे। वे अपने पुत्र के इस रूप को देखकर अत्यंत दुखी और निराश थे। इसी बीच भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमार के आतंक के बारे में सुना और उन्होंने निर्णय लिया कि वे अंगुलीमार से मिलेंगे और उसे सही मार्ग दिखाएंगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को इस खतरनाक यात्रा के बारे में बताया और अकेले ही अंगुलीमार के जंगल की ओर चल पड़े। गांव वालों ने बुद्ध को आगाह किया, आप उस रास्ते पर न जाएं, वहां अंगुलीमार नाम का डाकू रहता है, वह किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन बुद्ध ने उनकी बात नहीं मानी और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े। जब अंगुलीमार ने भगवान बुद्ध को देखा तो उसने उन्हें मारने का निश्चय किया और उनके पास आने लगा। लेकिन जितना वह दौड़ा, बुद्ध के पास नहीं पहुंच पा रहा था। थककर वो चिल्लाया, तुम क्यों नहीं रुकते? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं पहले ही रुक चुका हूँ अंगुलीमार, तुम्हें रुकना होगा। अंगुलीमार को बुद्ध की वाणी सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने उनसे पूछा, आपका क्या मतलब है कि आप पहले ही रुक चुके हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं हिंसा और पाप के मार्ग से रुक चुका हूँ। मैंने सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपना लिया है। अब तुम्हें भी इस हिंसा के मार्ग को छोड़कर सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। बुद्ध की वाणी ने अंगुलीमार के हृदय को गहराई से छुआ। उसने अपने जीवन के अपराधों और हिंसा का स्मरण किया और उसकी आत्मा में गहरा पश्चाताप जागा। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और रोते हुए कहा, भगवान, मुझे क्षमा करें, मैं अपने के पर अत्यंत लज्जित हूँ। मुझे मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। बुद्ध ने उसे उठाया और स्नेहपूर्वक कहा, अंगुलीमार, तुमने अपने पापों का प्रायश्चित करने का निर्णय ले लिया है। यह एक महान कदम है। अब तुम अहिंसा, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलो। अंगुलीमार ने बुद्ध की शरण ली और उनके शिष्य के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाया।
उसने अपने पुराने जीवन को त्याग दिया और एक साधु के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। उसने अपनी पूरी जीवन शैली को बदल दिया और सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चल पड़ा। अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध के उपदेशों और अपने पूर्व जीवन के पापों का प्रायश्चित करने का प्रयास किया। उसने अनेक लोगों की मदद की। यह कथा अहिंसा, दया और माफी के महत्व को भी दर्शाती है। भगवान बुद्ध ने यह सिद्ध किया कि सबसे कड़े हृदय को भी प्रेम और करुणा से बदला जा सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि परिवर्तन और सुधार संभव है, बस शर्त ये है कि हमारे अंदर सच्ची पश्चाताप की भावना और सही मार्गदर्शक होना चाहिए।